स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में हमारा 8वां चैप्टर चल रहा है 8.3 राशियों की तुलना। राशियों की तुलना 8.3 में पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। कुल राशि का मतलब यहाँ मिश्र धन है एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दोनों ज्ञात करने हैं। पहला सवाल पहले का ए देखिए, 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12 सहित 1/2 यानी 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो यहाँ पे मूलधन दे रखा है हमें 10,800 रुपये। उसके बाद में समय दे रखा है इसमें 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष। दर दे रखी है इसमें 12 सहित 1/2% यानी कि 12.5% कर दोगे आप। उसके बाद में शर्त इसकी वार्षिक है, शर्त भी लिखनी है आपको वार्षिक। अब यहाँ पे हमें दो निकालने हैं। सबसे पहले हम कुल राशि यानी मिश्र धन निकालेंगे, चक्रवर्ती मिश्र धन। मिश्र धन सूत्र आपको लिखाया हुआ है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर। ये केवल बट्टा है, वो दर पे लगेगा, पूरी पे नहीं लगना है। घात समय। मूलधन हमारे पास है 10,800 गुणा 1 प्लस दर 12.5 है बट्टा 100, इसकी घात समय 3 वर्ष। 10,800 गुणा, यहाँ से वो सीधा बता देता हूँ मैं आपको, 12.5 है, इसमें 100 जोड़ देना। इसका मतलब ये वजह से 1 प्लस 12/100 है। तो यहाँ से हम 100 में 12 जोड़ देंगे, 112/100 कर दो इसको। ऐसे होगा, कैसे होगा? जैसे यहाँ से हल करने की जरूरत नहीं है, जैसे लघुत्तम लिया हमने, नीचे 1 लगा के 100 आया, तो ये 1 का भाग 100 में दिया 100 को 1 से गुणा किया 100 प्लस 100 का भाग 100 में दिया 1 को 12 से गुणा तो 112 सीधा लिख देना आप, 100 में 12 जोड़ देना है, तो ये 112.5 हो जाएगा। 112.5/100 की पावर 3। लास्ट में लिखोगे 10,800 गुणा 3 बार इसको गुणा करवा दो, गुणा 112.5/100 गुणा 112.5/100। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करवा दें, जैसे ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। और उसके बाद में आप लोग इनको गुणा कर लोगे ऊपर वाले को सबको, और फिर 1 2 3 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। तो ये हमारे पास आएगा 15,377.34 रुपये। 15,377.34 यानी रुपये। अब इसका ब्याज निकालेंगे। ये तो हो गया चक्रवर्ती मिश्र धन, और यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है, चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, चक्रवर्ती ब्याज का यही सूत्र होता है, इसमें माइनस मूलधन और लग जाता है। तो यानी कि हम ऐसे भी सूत्र बोल सकते हैं कि मिश्र धन, ये मिश्र धन था इतना, और माइनस मूलधन भी बोल सकते हैं। या फिर चक्रवर्ती ब्याज का डायरेक्ट सूत्र लगाना है तो मूलधन गुणा 1 प्लस दर/100 की पावर समय माइनस मूलधन, ये भी होता है। तो यहाँ पे हम मिश्र धन माइनस मूलधन कर देंगे। मिश्र धन हमारे पास है 15,377.34 माइनस 10,800.00। अब यहाँ पे देखो घटा देना इसको, 15,377.34 है, इसमें से 10,800 घटाएंगे 00, 3 4 7 7
₹4,577.34 ₹4,577.34 ये उसका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें चक्रवर्ती ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करने हैं। उसके बाद में जैसे अगला सवाल और देखते हैं। इसमें जैसे एक ई सवाल देखते हैं। ABCD ई दिए हुए हैं, ई अंतिम है पहले का। तो ई सवाल में और देखो, उसमें शर्त अर्धवार्षिक है। तो यहाँ से ध्यान से देखना, वही चक्रवर्ती ब्याज और मिश्रधन आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले इसमें मूलधन दिया हुआ है ई में, पहले का ई है मूलधन, बाकी बीच वाले आप लोग स्वयं निकालोगे। मूलधन हमारे पास इसमें 10,000 रुपये है। समय 1 वर्ष दे रखा है। दर यहाँ पे 8% वार्षिक है और शर्त इसमें अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक, अब यहाँ पे शर्त अर्धवार्षिक आ गई तो समय और दर चेंज हो गया। समय है वो दुगुना हो जाता है, इसलिए समय बराबर दुगुना यानी 1 गुना 2 वर्ष हो जाएगा। अब ये समय कोई काम का नहीं है, इसकी वैल्यू खत्म हो गई है। और दर है वो हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो दर यहाँ पे 8 है, उसमें 2 का भाग लगा दो तो 4%। अब दर की भी वैल्यू नहीं है। अब हमें ये समय और ये दर काम में लेनी है, मूलधन वही रहेगा। इसलिए चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 इसकी पावर समय। मूलधन हमारे पास 10,000 है गुणा 1 प्लस दर यहाँ पे 4% बट्टा 100% है ना, इसलिए इस बट्टा 100 लगाएंगे। समय यहाँ पे 2 वर्ष हो जाएगा। तो आ जाएगा 10,000 गुणा 100 प्लस 4 हो जाएगा 104 बट्टा 100 इसकी पावर 2। और उसके बाद में इसको 2 बार लिखना है। चक्रवर्ती मिश्रधन निकाल रहे हैं हम। ₹10,000 गुणा 104 बट्टा 100 गुणा 104 बट्टा 100। 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गई। 104 को 104 से गुणा कर लोगे, 104 को 104 से। तो देखिए यहाँ पे 104 गुणा 104, 4 चौक 16, 416 है। 0401 10,816 आ गया। 10,816 गुणा करने पर तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे चक्रवर्ती मिश्रधन 10,816 रुपये। ये आपका पहला उत्तर है कुल राशि। उसके बाद में इसमें चक्रवर्ती ब्याज भी पूछा जा रहा है। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमारे पास 10,816 आ गए माइनस 10,000, तो ये 816 रुपये ब्याज के उत्तर आएगा। ये दूसरा आंसर होगा। तो इसके 2 आंसर आ गए, एक 10,816 चक्रवर्ती मिश्रधन था और दूसरा हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ गया 816 सॉरी। इस तरह से ये पहला सवाल कंप्लीट होता है। तो पहले में B, C, D ये 3 सवाल स्वयं करोगे। शर्त का विशेष ध्यान रखें, यदि शर्त आपको मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो वार्षिक के हिसाब से आपको सवाल हल करना है। उसके बाद में यदि अर्धवार्षिक शर्त हो तो समय है वो 2 से गुणा हो जाएगा, दर हमें 2 का भाग देना है, आपको लिखा है हुआ है मेरा। उसके बाद में यदि शर्त है वो तिमाही या त्रैमासिक हो तब समय तो 4 गुना हो जाता है और दर में 4 का भाग दिया जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये, तो ये मूलधन हो गया हमारे पास। कमला के लिए मूलधन हो गया, बैंक से उधार लिए हैं। तो मूलधन देखिए, ध्यान देना सवाल में क्या पूछा जा रहा है, अच्छी तरह से देखिए। दूसरा सवाल है 8.3 का,
मूलधन इसमें 26,400 रुपये लिखोगे आप। 15% वार्षिक दर से, तो दर भी दे रखी है यहाँ पे 15% उधार लिए। उसके बाद में आगे देखिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ये शर्त है वार्षिक आ गई। 2 वर्ष और 4 माह ये समय है इसका समय, और 2 वर्ष 4 माह है। इस समय को देखो कैसे चेंज करोगे, क्योंकि हमें समय है वो वर्ष में चाहिए, यहाँ पे वर्ष में भी है और महीने में भी है, तो इसको पूरे को वर्ष में चेंज करेंगे। ये 2 वर्ष तो है ही है, 2 प्लस 4 माह है, तो माह में आप 12 का भाग लगा दो। यदि दिन दिया हुआ है, जैसे मान लो आपको दिन दिए हुए हैं, ये समय आ गया 2 वर्ष 4 माह है 15 दिन, इस तरह से दे दे तो 2 प्लस 4/12, तो इसलिए दोगे क्योंकि एक साल में महीने होते हैं वो 12, तो 12 का भाग लगा दो, प्लस दिन, एक साल में दिन होते हैं वो 365, तो 15/365 इस तरह से हल करोगे आप। इसके नीचे 1 लगा के लघुत्तम लेके हल करोगे, तो इस तरह से समय को आप कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे। यहाँ पे हमारे पास हो गया ये, तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल भी हो रहा है, 4 2 सही, 2 प्लस 1/3 है, इसको हल करोगे तो 2 सही 1/3 आएगा। कैसे हल करोगे, 2/1 करो प्लस 1/3 करो, लघुत्तम 3 आ गया, 3 दूनी 6, 1 7/3, और यहाँ पे लघुत्तम ये सॉरी हम मिश्रित में चेंज करेंगे तो 2 सहित 1/3, तो सीधा भी लिख सकते हो 7/3 वर्ष। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, या फिर 2 सहित 1/3, 2 सहित 1/3 वर्ष। ये विशेष तौर से ध्यान रखें, समय को इस तरह से चेंज करना है। आगे देखिए, महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि उसको कुल चुकाना पड़ेगा जो उधार लिया था। मूलधन भी चुकाना पड़ेगा 26,400 रुपये, और उसका ब्याज भी उसको देना पड़ेगा। तो मूलधन और ब्याज यदि दोनों चुकाने पड़ेंगे तो मिश्रधन होगा, तो चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे यहाँ, चक्रवर्ती मिश्रधन। चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर समय। मूलधन हमारे पास 26,400 है, गुणा 1 प्लस दर यहाँ पे 15 है बट्टा 100। इसमें शर्त वार्षिक थी, शर्त भी यहाँ पे लिख देते हैं हम वार्षिक, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा समय और दर में। पावर समय 2 सहित 1/3 है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 26,400 है, गुणा 115/100 हो जाएगा। 100 में हम डायरेक्ट 15 जोड़ देंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 2 सहित 1/3। अब थोड़ा ध्यान रखना कैसे करना है, 26,400 लिखो, गुणा 115/100 को पहले तो 2 बार तो लिखो, 2 सहित 1/3 है तो 2 बार तो लिख दो आप, 115/100 गुणा 115/100। अब तीसरा हम चेंज करेंगे, 1/3 बच गया तो 1/3 रफ में इधर लिख लो, और इसको जो दर थी ना हमारे पास 15, इससे गुणा करवा देना। 1/3 बच गया था तो इसको 10 से गुणा करा के 3×15 यानी 5% मानी जाएगी फिर। तो 5% का मतलब हुआ 100 + 5 यानी कि 105/100 मानेंगे इसको, इस तरह से लिख दोगे। उसके बाद में इसको हल करेंगे हम लोग, तो 2 शून्य से देखो, 2 शून्य ये कट गई है, चारों संख्याओं को यानी कि 105, 115 और 115 और 264 को गुणा करके 1, 2, 3, 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना, आपका उत्तर आ जाएगा। तो गुणा आप लोग स्वयं करोगे, गुणा करने पर आया 36,659, 36,659.70, ये उसका चक्रवर्ती मिश्रधन आएगा। इस तरह से आप दूसरा सवाल कंप्लीट करोगे। इसी तरह से थर्ड सवाल है, तो थर्ड सवाल स्वयं करोगे। फेविना ने 12,500 रुपये, तो मूलधन हो गया 12,500 रुपये, समय इसमें 3 वर्ष देगा, दर इसमें 12% है, वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। ये फेविना के लिए साधारण ब्याज है, और राधा ने उतनी राशि यानी वही, तो चलो ये मैं बता ही देता हूँ आपको। साधारण ब्याज भी आ गया और चक्रवर्ती ब्याज दोनों आ गया। तो देखिए क्या करना है आपको,
सबसे पहले 3 नंबर का सवाल लगाएंगे, यहाँ पे आप फिर बिना लिखोगे और इसका मूलधन लिखेंगे। मूलधन है 12,500 रुपये, 12,500 रुपये। उसके बाद समय इसमें दे रखा है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, और दर दे रखी है 12%, दर है 12%। शर्त आपकी वार्षिक। साधारण ब्याज पर उधार लिया है। उसके बाद सवाल पढ़ते हैं, और राधा ने उतनी राशि का मतलब वही मूलधन 12,500, उतने ही समय भी वही 3 वर्ष होगा, लेकिन दर चेंज है उसकी 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है, तो दोनों के लिए हम ब्याज निकालेंगे। सबसे पहले फिर बिना का ब्याज निकालते हैं, इसलिए सरल ब्याज, क्योंकि ये साधारण ब्याज पर उधार ले रही है, सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। मूलधन हमारे पास 12,500 है, गुणा समय 3 वर्ष है, गुणा दर 12 है बट्टा 100। इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में 125 को 36 से गुणा कर देंगे, क्योंकि भारतीय 36 होता है, यहाँ पे 125 गुणा 36 भारतीय 36 हो गया ना। गुणा करने पर हमारे पास आया 4,500 रुपये, 4,500। ये गुणा आप स्वयं करोगे, 125 को 36 से गुणा करने पर 4,500 रुपये आते हैं। उसके बाद में दूसरा हमारे पास है राधा, तो यहाँ पे राधा के लिए लिख देना, राधा के लिए। अब राधा के लिए देखो, मूलधन वही रहेगा, मूलधन बराबर 12,500 रुपये, समय वही रहेगा 3 वर्ष, दर चेंज हो जाएगी 10% दे रखी है आपको, शर्त वार्षिक है दोनों के लिए, तो वार्षिक। अब इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लेती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा देना है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की पावर समय माइनस मूलधन। मूलधन हमारे पास इसमें है 12,500 गुणा 1 प्लस दर 10 बट्टा 100 की पावर समय 3 और माइनस 12,500। हल करेंगे तो 12,500 गुणा 110 बट्टा 100 3 बार लिख दो, क्योंकि पावर 3 है, बट्टा 100 और माइनस 12,500। यहाँ से देखो 2 शून्य से, तो ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में देखो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, और ये 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगी। उसके बाद में आप लोग इन तीनों को गुणा करेंगे, 11 11 11, तो 1331 आएगा। 1331 को 125 से और गुणा कर दो, 5 को 5 5 दिए 15 और 1 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 3 3 1 5 7 6 से 12 1 13, 6 से 12 3 15 1 16 6 1। ये आ गया हमारे पास 1,66,375 बट्टा 10 भी है, माइनस 12,500, यानी कि 16,637.50 माइनस 12,500। अब इसमें से हम लोग ये घटा देंगे 12,500 रुपये, तो बचेगा हमारे पास 50 पैसे, और ये 7 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 4,137 रुपये 50 पैसे, 4,137 रुपये 50 पैसे। ये राधा का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पे अब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि अधिक ब्याज कौन सा लग रहा है, क्योंकि दर यहाँ 12% थी, जबकि इसमें दर चेंज हो। वैसे अगर सब कुछ समान हो, दर भी समान हो, समय भी समान हो, मूलधन भी समान हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा अधिक आता है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये पूछा गया है किसने अधिक ब्याज का भुगतान किया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, इसलिए फिबिना
फेबिना ने अधिक ब्याज का भुगतान किया है। और कितना किया है तो घटा देना है। 4137.50 में से 4500 में से 4137.50 घटा दूंगी। यहाँ पे घटा देते हैं 4500.00 4137.50 0526 362 रुपये 50 पैसे 362 रुपये 50 पैसा ये फेबिना ने अधिक भुगतान किया है। इस तरह से हमारे दो चक्रवृद्धि ब्याज और सालाना ब्याज में तुलना होगी और उनमें अंतर आ गया। बाकी आप स्वयं करोगे, जितने आते हैं आपको मैं कल बता दूंगा। तो होमवर्क में 3-4 सवाल हो गए हैं, वो आप स्वयं करेंगे।